ऑडियो वर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किताब बोलो मत करके दिखाओ राज शमानी की लिखी बातों को सुनेंगे। भाग 6 अमीर कैसे बने। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? आपको बस एक बार लक्ष्य हासिल करने की जरूरत है। भले ही आप 999 बार असफल हों, लेकिन वह एक प्रयास आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। उस लेख में बताया गया था कि एंड्रयू कार्नेगी के अनुसार अमीर बनने के लिए आपको ये 3 काम करने होंगे। पहली बात यह है कि बिजनेस में जाओ। काम करके आप अमीर नहीं बन सकते। बेशक मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है। दरअसल मैं अपनी उम्र के कुछ लोगों को जानता हूं जो काम करके मुझसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि अमीर बनने के लिए मुझे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना होगा। आखिरकार आपको खुद ही पता लगाना होगा कि आपके लिए क्या सही है। सिर्फ इसलिए कि मैं यह कर रहा हूं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपका दोस्त कोई कोर्स कर रहा है, आपको भी वही पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि आपके माता पिता ने सरकारी नौकरी की है, आपको भी सरकारी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हर कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं चाहता, ठीक वैसे ही जैसे हर कोई उद्यमी नहीं बनना चाहता। या फिर आप लेखक नहीं बनना चाहते, और यह भी ठीक है। इसलिए जो कर सकते हैं करें। मेरा मानना है कि जो लोग चौथे या छठे स्थान पर आते हैं वे सत्ता में भी होशियार होते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं सोचते। हर कोई पहला बनना चाहता है, लेकिन हर कोई राजा नहीं बन सकता। राजा का साथ देने के लिए कोई होना चाहिए, और वह भी कड़ी मेहनत करके सफल हो सकता है। हिलेलिया ओट और मैं 16 साल का था और मैं कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता था, हालांकि मुझे कोई व्यवसाय का अनुभव नहीं था। मैं सिर्फ 2 तरह के व्यवसाय जानता था। कोई ऐसा पागलपन भरा विचार, अवधारणा या उत्पाद बाजार में लाना जो पहले मौजूद न हो, जैसे कि पेटीएम, उबर या अमेजन। या कुछ ऐसा लाना जो पहले से मौजूद हो, लेकिन बेहतर मूल्य, गुणवत्ता और कीमत के साथ। मैं इतना जिद्दी नहीं था कि एक और उबर या पेटीएम को जन्म दे या बना। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने बाजार में पहले से मौजूद उत्पाद को बेहतर तरीके से बेचने का फैसला किया। एक और बात, मीट। जितना संभव हो सके उतने लोगों से मिलो। आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, आपका नजरिया उतना ही व्यापक होगा। जब आप लोगों से जुड़ेंगे तो आपका क्षितिज विस्तृत होगा, आपकी सोच बढ़ेगी और आप अपनी संकीर्ण सोच से बाहर निकलेंगे। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, आपके लिए उतने ही ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, उतने ही बेहतर विचार आपको मिलेंगे। आपका नेटवर्क जितना बेहतर होगा, आप दुनिया की चुनौतियों के लिए उतने ही ज्यादा तैयार रहेंगे। इससे आपके अमीर बनने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए मैंने अपने जीवन के बाकी समय के लिए एक दिन में एक व्यक्ति से मिलने का नियम बना लिया है। मैं एक दिन में एक व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, यानी एक हफ्ते में 7 लोग, एक साल में 365 लोग। इसका बहुत बड़ा असर होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस नियम ने मुझे यहां तक पहुंचने में कैसे मदद की। तीसरा, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, यानी घरेलू सामान का व्यवसाय शुरू करें। एंड्रू कार्नेगी के अनुसार एफएमसीजी सेक्टर में व्यवसाय शुरू करना अमीर बनने का आखिरी कदम है। उस समय मेरे लिए एफएमसीजी का मतलब किराना स्टोर था। मेरे शहर में डीमार्ट और बिग बाजार सबसे बड़े स्टोर थे। मैं खुद को कम आंकता था और सोचता था कि मैं वहां जाकर कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा। इसलिए मैं बिग बाजार नहीं जाना चाहता था। जब आप मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं तो आपको लगता है कि केवल अमीर लोग ही बिग बाजार जाकर खरीदारी कर सकते हैं। जब आप अमीर होते हैं तो आपको पता होता है कि आप बिग बाजार जाकर एक साधारण बिस्किट या कुछ भी खरीदे बिना बाहर निकल सकते हैं। सब कुछ आत्मविश्वास पर निर्भर करता है।
जब तक आप अपना आत्मविश्वास नहीं बना लेते और यह विश्वास नहीं कर लेते कि आप खरीद सकते हैं, तब तक आप उन जगहों पर नहीं जा पाएंगे जो आपको भारी लगती हैं। इसलिए मैंने नजदीकी किराना स्टोर जाना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन तक मैं जाता और लोगों को देखता। मैं पता लगाता कि क्या कोई ऐसा उत्पाद है जिसे मैं बेच सकता हूं। मैंने अपने पिता से पूछा कि मैं और क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा, ग्राहकों की बात सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फिर मैंने सिर्फ ग्राहकों की बात सुनने के बजाय विक्रेताओं से बातचीत शुरू की। इससे मैंने 3 बातें सीखीं। पहली बात यह कि अगर आपको कुछ बेचना है तो आपको उस घर की महिला या बच्चे को मनाना होगा। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपका उत्पाद कम से कम एक बार उस घर तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारत में दुकानदारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। मान लीजिए दुकानदार ने कहा, भाभी यह खरीद लो, मैं इसकी गारंटी देता हूं, तो यह संभव है कि वह वस्तु खरीदी गई हो। इसलिए मैं अपना उत्पाद किराने की दुकान में बेचना चाहता था। मुझे पता था कि दुकानदार मेरा काम कर सकता है, उसे बस मुझे अपनी बात समझानी थी। फिर मैंने ऐसा उत्पाद खोजा जिससे दुकानदार को अधिकतम लाभ हो। तीसरी बात यह है कि 2013 में लिक्विड सोना बन गए। यह पूरे एफएमसीजी सेक्टर में हो रहा था। बॉडी वॉश की जगह बॉडी वॉश, हैंड वॉश की जगह लिक्विड हैंड वॉश और डिशवॉशिंग जेल की जगह जेल आ गए। बाजार के बारे में और खोजबीन करते समय मैंने देखा कि भारत में डिशवॉशिंग जेल के सिर्फ 2 ब्रांड थे, विम और प्रिल। कम से कम मेरे शहर में तो ये 2 ब्रांड थे और उस समय मेरा शहर मेरे लिए भारत जैसा ही था। फिर मैंने सोचा, बढ़िया, सिर्फ 2 उत्पाद। मैंने सोचा 2 मिलियन लोग हैं और सिर्फ 2 ब्रांड हैं। यहां बाजार में ऐसे दूसरे उत्पाद बेचने की बहुत गुंजाइश है। यह मेरे लिए यूरेका पल था। मैं जैकपॉट मारने जा रहा था। फिर मैं फिर से गूगल पर गया और सर्च किया, डिशवॉशिंग जेल कैसे बनाएं। मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो मिला जिसमें दिखाया गया था कि डिशवॉशिंग जेल कैसे बनाया जाता है। इसके अनुसार मैंने कुछ रसायन खरीदे और हर दिन छोटे बर्तनों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। मेरे पास कोई शोध सुविधाएं नहीं थीं। मेरे परिवार में किसी ने भी रसायन शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। मेरे पिता को रसायनों के बारे में कुछ जानकारी थी। उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन भी दिया। बस मुझे एक विशेषज्ञ को नियुक्त करना पड़ा और उससे जेल बनाने की सटीक विधि लेनी पड़ी। मेरे पास इतना ज्ञान और पैसा नहीं था। मेरे पिता और मैंने मिलकर 86 बार कोशिश की, लेकिन वे हर बार असफल रहे। एक समय ऐसा भी था जब मेरे पिता जेल को सही तरीके से बनाने के लिए मुझसे ज्यादा उत्सुक थे। 87वें प्रयास में मेरे पिता और मैं 500 मिलीलीटर जेल बनाने का फॉर्मूला लेकर आए, वो भी सिर्फ 45 रुपए में। उसी मात्रा और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके विम और प्रिल उस जेल को 110 रुपए में बेच रहे थे। बाजार लिक्विड सोप की तरफ बढ़ रहा था और हमारा साबुन भी जेल के रूप में था। यह उत्पाद गृहिणियों के लिए था। इसमें काफी मुनाफा था, इसलिए दुकानदार इसे जरूर बेचते। बढ़िया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे व्यवसाय का मूल विचार था मेरा उत्पाद बाजार में उपलब्ध उत्पादों से बेहतर गुणवत्ता वाला और सस्ता होना चाहिए। यह भी हासिल हो गया था। सभी शर्तें पूरी हो रही थीं। हाँ राज, तेरी तो निकल पड़ी। महत्वपूर्ण बिंदु 1, जो आपके लिए सही है वही करें, चाहे वह व्यवसाय हो या नौकरी। 2, हमेशा पहले आना जरूरी नहीं है, भले ही आपका नंबर चौथे पर आए, आप तब भी होशियार हैं। 3, एक अच्छा व्यावसायिक विचार खोजें, काम करने के लिए कोई क्षेत्र चुनें, जितना संभव हो उतने लोगों से मिलें। 4, असफलता का सामना करना ठीक है,